प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम रसखान जी का जीवन परिचय तथा उनके द्वारा रचित सवैये का सार समझेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है सबसे पहले रसखान जी का जीवन परिचय। बच्चों, आपने एक बात की तरफ ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखने में गलतियाँ हैं, यानी प्रिंट में गलती है, इसलिए जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आपको वैसे वैसे ही समझना है। रसखान दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने आप को शाही खानदान का कहा है। इनके अलावा इनके जीवन के संबंध में कुछ प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इनके जीवन के बारे में कब, कहाँ और कैसे हुआ, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। कहीं कहीं इन्हें सैयद इब्राहिम के नाम से जाना गया है। वास्तव में रसखान न तो विठलनाथ के शिष्य थे और न ही इनका नाम कृष्ण काव्य पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति पर लिखा गया है। इनकी कविताओं में सूफियों के प्रेम पीर की प्रधानता मिलती है। रसखान एक रसिक कवि थे, आनंद लेने वाले, प्रेम का आनंद लेने वाले। रसिक यहाँ रसखान के लिए आया है तो रसिक होता आनंद लेने वाला, और यहाँ पर रसखान कैसे रसिक थे? प्रेम का आनंद लेने वाले रसिक थे। और उनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। लौकिक प्रेम होता है सांसारिक प्रेम, किसी व्यक्ति से प्रेम किया, और अलौकिक प्रेम होता है आध्यात्मिक प्रेम, यानी ईश्वर से प्रेम। तो उनका लौकिक प्रेम जो था वो अलौकिक प्रेम में बदल गया था। अर्थात न तो रसखान नारद भक्त थे और न ही वल्लभी। प्रेम उनके जीवन और काव्य का मूल आधार है। अब प्रस्तुत है सार। यहाँ दिए गए प्रथम सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपने भक्ति का उदाहरण पेश करता है। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु, पक्षी या फिर पत्थर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ कृष्ण का साथ चाहते हैं। यहाँ पर कहने का भाव क्या है? रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अद्वितीय भक्त। वे हर रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते थे, उसके पास रहना चाहते थे। इस तरह हम रसखान के काव्यों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति भाव को देख सकते हैं। अपने दूसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है कि वे ब्रज के खातिर संसार के हर सुख का त्याग कर सकते हैं। यानी ब्रज में रहने के लिए, वहाँ की हर चीज के पास जाने के लिए वे संसार के हर सुख को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हैं। गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को तीसरे सवैये में दिखाया गया है। तीसरे सवैये में जो बताया है वो है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा प्रेम। वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। अपने अंतिम सवैये में रसखान कृष्ण के मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की विवशता होता मजबूरी का वर्णन किया है कि किस प्रकार गोपियां चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। अर्थात वे श्री कृष्ण से प्रेम न करने की सोच भी लें तो भी वे श्री कृष्ण से प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। धन्यवाद।